पुराने समय की बात है। पंजाब के एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें बच्चे का सुख नहीं मिला था। घर में उदासी छाए रहती थी। दोनों का मन दुखी रहता था। वे दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते थे। एक दिन की बात है, पति खेत में फसल काट रहा था कि अचानक सामने चिब की एक बेल आ गई। चिब एक प्रकार का छोटा फल होता है जो जंगली खरबूजे जैसा होता है। यह खरबूजे की तरह बेल पर उगता है, लेकिन आकार में खरबूजे से छोटा होता है। इसका रंग हरा होता है, लेकिन पकने के बाद पीला हो जाता है। कच्चे चिब का आकार खरबूजे से ज्यादा तरबूज से मिलता जुलता है। ये छोटे छोटे बीजों से भरा होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। जून से सितंबर तक उगने का मौसम है। ये अपने आप उगता है और दूसरे पौधों के साथ खेतों में अपने आप ही उगाता है। ये रेतीली जमीन का पौधा है। गांवों में लोग इसका साग भी बनाते हैं और चटनी भी बनाते हैं। चिब को टेढ़ा भी माना जाता है, इसलिए टेढ़े मुंह वाले को चिबा भी कहते हैं। तो अचानक उस आदमी के सामने चिब की एक बेल आ गई। बेल छोटे बड़े चिब से भरी हुई थी। किसान ने सारे चिब तोड़ लिए। वो मन ही मन कहने लगा कि पत्नी से कहूंगा कि इनकी स्वादिष्ट चटनी बनाए। साथ ही किसान के मुंह में पानी भर आया। शाम को थकाहारा घर वापस आया। आते ही आवाज दी, अरे अच्छी पत्नी, कहाँ हो? पत्नी भागी भागी आई। किसान ने चिब उसके आंचल में डालते हुए कहा, कल दोपहर जब रोटी लेकर खेतों में आना तो चिब की चटनी जरूर बनाकर लाना। पत्नी ने ठीक है कहकर कच्चे आंगन में चारपाई बिछाने लगी। अगले दिन सुबह तड़के सुबह की पूजा करके पति खेतों में चला गया और पत्नी घर के कामों में व्यस्त हो गई। उसने हंडिया चूल्हे पर रख दी, फिर आटा गूंथकर रोटियां बनाने लगी ताकि पति के लिए दोपहर का खाना तैयार हो जाए और वो समय पर उसे खेतों में पहुंचा दे। इसी बीच उसे चिब की चटनी बनाने का ख्याल आया। वो दौड़ी दौड़ी गई और छींके पर से चिब उठा लाई। उसने उसे कुंडी में डाला और मूसल से चटनी कूटने लगी। जल्दी जल्दी में उसे ये पता नहीं चला कि एक चिब उछलकर जमीन पर गिर गया है और लुढ़कता हुआ सीढ़ी के नीचे चला गया है। उसने नमक मिर्च डाला और स्वादिष्ट चटनी तैयार हो गई। समय बीतता जा रहा था। औरत ने कटोरी में करेले का साग, बीच में देसी घी, एक प्याली में घी शक्कर, एक कटोरे में लसोड़े की गठिया और 6 रोटियां थाली में रखीं और ऊपर कपड़े का रुमाल रखा। लस्सी का घड़ा उठाया। वो जाने ही वाली थी कि अनजाने में उसके होठों से आन निकली और बोली, काश मेरा कोई बेटा होता तो मेरा सहारा बनता, अपने पिता को रोटी देने खेतों में खुद जाता। ये सुनकर चिब तुरंत सीढ़ी के नीचे से निकल आया और बोला, मां, मां, आप क्यों कष्ट करती हैं? मुझे आदेश दीजिए, मैं पिता को खाना दे आता हूं। औरत ने जब नीचे अचानक देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ईश्वर की शक्ति पर बलिहारी जाइए, उसके रंग निराले। औरत की गोद भरी थी तो किस अंदाज से भरी थी। किसान की पत्नी बहुत खुश हुई और चिब से कहने लगी, मैं तुझ पर न्योछावर हूं। तू आज से मेरा बेटा है, मेरे घर की रौनक है। उसने चिब के छोटे से सिर पर रोटियों से भरी थाली और लस्सी का घड़ा रख दिया और उसे रास्ता समझा दिया। चिब खुशी से उछलता कूदता पिता को खाना देने के लिए खेतों की तरफ रवाना हो गया। छोटा सा चिब सिर पर इतना भारी बोझ लिए डगमगाता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में एक नाला आया। कुछ दूरी पर पीपल की घनी छाव में रहट चल रहा था। बैल घूम रहे थे और ताजा ठंडा पानी नाले में बह रहा था। नाले में लंबी लंबी हरी हरी घास उगी हुई थी जो पानी के बहने से लहरा रही थी। कभी कभार पीपल के सूखे पत्ते बहते हुए गुजर जाते थे। चिब किनारे पर पहुंचकर रुक गया। उसके लिए इतना चौड़ा नाला पार करना संभव नहीं था। नाले के दूसरी तरफ खेतों में उसे अपना पिता हल चलाता हुआ दिखाई दिया। चिब उछल उछलकर पुकारने लगा, पिता, पिता। वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि मुझे तो कोई संतान ही नहीं। ये कौन है जो मुझे पिता कहकर पुकार रहा है? उसने बैल रोक दिए और हैरानी से दाएं बाएं देखने लगा। चिब फिर पुकारने लगा, पिता,
पिता, मैं उधर नाले के किनारे खड़ा हूं, जल्दी जल्दी आओ और मुझे नाला पार कराओ। किसान भागा भागा उसकी तरफ आया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। चिप बोला, पिता, नीचे देखो, मैं घास में खड़ा हूं। मुझे मां ने भेजा है आपको खाना देने के लिए। किसान ने नीचे घास में देखा। वो हैरानी में गुमसुम खड़ा का खड़ा रह गया। कुछ पलों बाद उसे होश आया। उसने तुरंत चिप के सिर से थाली और घड़ा उठाया। चिप बोला, पिता, अब मुझे नाला भी पार करा दीजिए। किसान ने चिप को अपने हाथ में उठाया और नाला पार करा दिया। चिप बोला, पिता, अब आप खाना खा लीजिए, मैं आपके बैलों को चलाता हूं। यह सुनकर किसान खेत की मेड़ पर उगे शीशम के घने पेड़ के नीचे जा बैठा और उसकी ठंडी छाव में बैठकर खाना खाने लगा। उधर चिप हल चलाने के लिए खड़ा हो गया और बड़े रौब से बैल हाँकने लगा। बैल चलने लगे और चिप जमीन जोतने लगा। इतने में दाएं तरफ वाले बैल ने पूंछ ऊपर उठाई। चिप समझा कि शायद गोबर करने लगा है। वो तुरंत बाईं तरफ हो गया और इतने में बाएं तरफ वाले बैल ने भी गोबर कर दी। गोबर नीचे ठीक चिप के ऊपर आकर गिरा। वो सिर से पांव तक गोबर में ढक गया। बेचारे ने बहुत शोर मचाया, गोबर में से निकलने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर कुछ भी काम नहीं आया। चिप गोबर के नीचे छुप चुका था। इसी दौरान में राजा शिकार खेलता हुआ वहां से गुजरा। उसके हुक्म पर सिपाहियों ने चिब्बड़ के बाप और उसके दोनों बैलों को पकड़ लिया। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि ये आदमी बिना काम किए खेत में बैठा है और बैल अपने आप हल चला रहे हैं, इसलिए इसे शाही कैदखाने में डाल दो। किसान ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा किसान और उसके दोनों बैलों को पकड़कर अपने साथ ही ले गया और चिब्बड़ बेचारा गोबर तले दबा हुआ था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। संयोग से एक यात्री वहां से गुजर रहा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे निकालो। यात्री के कान खड़े हो गए। वो ठिठक कर रुक गया। जब दोबारा यही आवाज आई तो वो पुकारा, कौन है? जवाब में किसी ने कहा, मैं चिब, मैं गोबर के नीचे दबा हुआ हूं। ईश्वर के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे यहां से निकालो। उसने गोबर एक तरफ हटाया, चिब को अंदर से निकाला। चिब रोता हुआ बाहर निकला। दाएं बाएं आगे पीछे देखा। पिता कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, बताओ मेरा पिता कहाँ है? यात्री बेचारा चकित रह गया। कहने लगा, कौन पिता? चिब कहने लगा, वही जो पेड़ के नीचे बैठा रोटी खा रहा था। वो कहाँ गया? यात्री ने जवाब दिया, उसे तो राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। चिब ने पूछा, क्यों पकड़ कर ले गए? मेरे पिता ने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर यात्री ने ठंडी आह भरी और बोला, ताकतवर का डंडा सिर पर। राजाओं के स्वभाव का भला क्या पता चलता है? मन चाहे तो तारीफ सुनकर फांसी पर लटका दे और मन चाहे तो गाली सुनकर जमीन दान कर दे। चिब ने उसे छोड़ दिया, उसका धन्यवाद किया और अपने पिता को राजा की कैद से छुड़ाने अकेला ही रवाना हो गया। रास्ते में चिब ने सोचा, इतना लंबा सफर पैदल कैसे तय होगा? अचानक उसे एक तरफ एक आक उगा हुआ दिखाई दिया। आक एक पेड़ है जिसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम लिए जाते हैं, जैसे आक, अखड़ा, कबाड़। तुरंत एक तरकीब चिब की समझ में आ गई। उसने आक के एक मोटे मजबूत हरे पत्ते की मदद से एक छोटी सी गाड़ी या बैलगाड़ी बनाई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि उसके आगे किसे जोता जाए। सोचते सोचते चिब को अपने दोस्त चूहे का ख्याल आया। चूहा छोटे पेट के कीड़े को कहते हैं, लेकिन यहां इससे मतलब एक चूहा है। चिब तुरंत भागा भागा उसके बिल की तरफ गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो चूहा बाहर निकल आया। चिब ने उससे हालचाल पूछा और फिर बोला, कहो चिब, कैसे आना हुआ? चिब ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, मेरे पिता को राजा पकड़ कर ले गया है, मैं उन्हें छुड़ाने जा रहा हूं। क्या तुम मेरी गाड़ी के आगे जुतोगे? चूहे ने पहले तो नानुकुर की, लेकिन चिब ने उसे तसल्ली दी,
बल्कि अपने एक और दोस्त चूहे को भी बुला लिया। चिब ने दोनों चूहों को अपनी गाड़ी के आगे जोत लिया और ईश्वर का नाम लेकर सफर शुरू किया। उन्होंने खेतों और खलिहानों को पार किया। आगे जंगल शुरू हो रहा था। पेड़ की छाव में एक बिल्ली और एक गीदड़ बातें कर रहे थे। जब चिब उनके पास से गुजरने लगा तो पुकारे, चिब, कहाँ जा रहे हो? तो चिब ने जवाब दिया, आग की मैंने गाड़ी बनाई, 2 चूहे जोते, पिता को छुड़ाने चला हूं। चढ़ जाओ तुम भी ऊपर। बिल्ली और गीदड़ दोनों छलांग लगाकर चिब की गाड़ी पर बैठ गए। सफर फिर शुरू हुआ। अब जंगल कुछ घना होने लगा। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक भेड़िया निकल आया और बोला, चिब, कहाँ जाते हो? चिब ने जवाब दिया, आग की मैंने गाड़ी बनाई, 2 चूहे जोते, पिता को छुड़ाने चला हूं। चढ़ जाओ तुम भी ऊपर। भेड़िया छलांग लगाकर चिब की गाड़ी पर सवार हो गया। चिब ने उससे कहा, मेरी दाएं जांग के नीचे बैठ जाओ। सफर फिर शुरू हुआ। अब जंगल बहुत घना हो चुका था। सूरज की किरणें पेड़ों से छन छन कर जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक एक पेड़ के पीछे उगी झाड़ियों में से एक शेर निकल आया और बोला, चिब, कहाँ जा रहे हो? चिब कहने लगा, आग की मैंने गाड़ी बनाई, 2 चूहे जोते, पिता को छुड़ाने चला हूं। चढ़ जाओ तुम भी ऊपर। शेर ने भी छलांग लगाई और चिब की गाड़ी पर सवार हो गया। चिब ने उससे कहा, मेरे बाएं जांग के नीचे बैठ जाओ। सफर फिर शुरू हुआ। कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा, एक बहुत बड़े जंगल को आग लगी हुई है। तड़ाक तड़ाक करके पेड़ों की टहनियां टूट रही हैं। आग की लपटें आसमान से बातें कर रही हैं। जब चिब उनके पास से गुजरने लगा तो आग ने कहा, चिब, कहाँ जा रहे हो? चिब ने जवाब दिया, आग की मैंने गाड़ी बनाई, 2 चूहे जोते, पिता को छुड़ाने चला हूं। चढ़ जाओ तुम भी ऊपर। आग भी चिब के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चिब ने आग से कहा, मेरे दाएं कान में घुस जाओ। आग पल भर में चिब के दाएं कान में समा गई। अब सामने काले अधजले जंगल के पेड़ खड़े थे, जिनसे धुआं उठ रहा था। चलते रहे यहां तक कि जंगल खत्म हुआ। अब जो आंख उठाकर देखा तो सामने नदी बह रही थी। नदी ने कहा, चिब, कहाँ जा रहे हो? चिब कहने लगा, आग की मैंने गाड़ी बनाई, 2 चूहे जोते, पिता को छुड़ाने चला हूं। चढ़ जाओ तुम भी ऊपर। नदी भी चिब के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चिब ने नदी से कहा, मेरे बाएं कान में घुस जाओ। नदी ने बिना सोचे समझे पल भर में सारी की सारी चिब के बाएं कान में समा गई। अब नदी की जगह एक लंबा चौड़ा गहरा बल खाता रेतीला रास्ता रेंग रहा था, जिसमें पानी की एक बूंद भी नाम को न थी। ये कारवां कुछ ही दूर गया होगा कि राजा के महल के बुर्ज और मीनार दिखाई देने लगे। सब उसकी तरफ बढ़े। बाग से गुजरकर जब महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदार ने रोक लिया और बोला, किससे मिलना है? चिब ने जवाब दिया, राजा से। इस पर पहरेदार बोला, काम क्या है? चिब ने कहा, यह तो हम राजा को ही बताएंगे। आतः पहरेदार ने राजा को सूचना दी। राजा ने चिब को अंदर बुला लिया। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। दाएं बाएं 2 सुंदर दासियां खड़ी पंखा झल रही थी। सिंहासन के आगे दोनों तरफ आमने सामने चांदी की कुर्सियों पर राजा के दरबारी बैठे थे। कुर्सियों की दोनों कतारों के सामने शाही कालीन बिछा था। चिब गाड़ी समेत कालीन पर आगे बढ़ता हुआ राजा के सामने पहुंचा और यूं कहने लगा, महाराज, मेरे पिता और उनके बैलों को बिना किसी अपराध के आपके आदेश से आपके सिपाही पकड़ कर ले आए हैं। वे इस समय शाही कारागार में हथकड़ियां पहने हुए हैं। आप जैसे राजा को दया करना ही शोभा देता है। मेहरबानी कीजिए और मेरे पिता और उनके दोनों बैलों को छोड़ दीजिए, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। राजा ने चिब की बात नहीं सुनी। राजा ने आदेश दिया, चिब को पकड़कर शाही मुर्गी खाने में फेंक दो। वहां जितने मुर्गे मुर्गियां हैं सबको खा जाओ। आदेश मिलते ही बिल्ली और गीदड़ ने तुरंत सब मुर्गे मुर्गियों का सफाया कर दिया। शाही परिवार ताजा अंडों और मुर्गी की टांगों के लिए तरसने लगा। उधर राजा के कान पर जू तक नहीं रेंगी। उसने आदेश दिया
कि चिप को पकड़कर शाही अस्तबल में फेंक दो, खुद ही घोड़ों के खुरों के नीचे आकर कुचला जाएगा। सिपाहियों ने चिप को पकड़ा और अस्तबल में धक्का दे दिया। चिप ने भेड़िए को आदेश दिया, शाही अस्तबल में जितने घोड़े हैं सबको खा जाओ। आदेश मिलते ही भेड़िए ने अस्तबल के सब घोड़ों को खा लिया। घोड़ों का रखवाला रोता धोता राजा के पास आया। राजा ने आदेश दिया कि चिप को पकड़कर शाही पशुशाला में फेंक दो, गाय भैंसे खुद ही चारे के साथ खा जाएंगी। सिपाहियों ने चिप को पशुशाला में धक्का दे दिया। चिप ने शेर को आदेश दिया, शाही पशुशाला में जितनी गाय भैंसे हैं सबको खा जाओ। आदेश मिलते ही शेर ने बिना सोचे समझे पल भर में सब पशुओं को चीरफाड़ डाला। पशु चराने वाला रोता धोता आया, लेकिन राजा अपनी जिद पर कायम रहा। राजा की हट, बच्चे की हट, स्त्री की हट और योगी की हट शुरू से दुनिया में मशहूर है। मुर्गे मुर्गियों, घोड़ों और पशुओं के नुकसान पर गुस्से में आकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दौड़ो, चिप जाने न पाए। सिपाही चिप को पकड़ने के लिए दौड़े। चिप ने आग को आदेश दिया, आग, मेरे कान से निकल और शाही महल को जलाकर राख का ढेर बना दे। देखते ही देखते आग चिप के दाएं कान से निकली और सारे महल पर फैल गई। बुर्ज, मीनार, कंगूरे, दरवाजे, खिड़कियां तड़तड़ जलने लगे। रानियां, राजकुमारियां और राजकुमार, दासियां, दास सब चीखते चिल्लाते महल से निकलकर दौड़ते चले जा रहे थे। अब राजा की आंखें खुली, तबीयत ठीक हुई। राजा जो अक्ल के पीछे डंडा लिए फिर रहा था, भागा भागा चिप के पास पहुंचा, अपना सिर उसके कदमों में रख दिया। उसने अपने किए की माफी मांगी और विनती की कि महल को लगी आग बुझा दीजिए। चिप ने तुरंत शर्त रखी, पहले मेरे पिता और उनके बैलों को आजाद कीजिए। राजा के आदेश से तुरंत किसान की जंजीरें काट दी गई, बेड़ियां तोड़ दी गई और वो आजाद होकर अपने बेटे चिप से आ मिला। दोनों बैल भी वापस कर दिए गए। अब चिप ने नदी को आदेश दिया, शाही महल की आग बुझा दे। देखते ही देखते नदी ठाठ मारती हुई चिप के बाएं कान से निकली और पूरा महल उसमें डूब गया। कुछ पलों बाद जब पानी उतरा तो लोगों ने देखा कि महल सारा का सारा नहीं जला, काफी कुछ बच गया है। सबने ईश्वर का धन्यवाद किया। अब चिप का कारवा हंसता मुस्कुराता घर को लौटा। सबसे पहले लंबा चौड़ा गहरा बल खाता सूखा रेतीला रास्ता आया, जिसे देखते ही नदी चिप के बाएं कान से निकली और पहले की तरह वहां जाकर लेट गई। चिप ने नदी का धन्यवाद किया और ये कारवा आगे बढ़ गया। अब जंगल का झुंड आया, जिसे देखते ही आग चिप के दाएं कान से निकली और पेड़ों को जा लगी। जंगल फिर पहले की तरह तड़तड़ जलने लगा। चिप ने आग का धन्यवाद किया और ये कारवा आगे बढ़ गया। अब रास्ते में घना जंगल था। वे लोग जंगल में दाखिल हो गए। चलते चलते जब पेड़ आया तो शेर चिप से बोला, चिप, अलविदा। चिप ने शेर का धन्यवाद किया और ये कारवा आगे बढ़ गया। कुछ और आगे बढ़े तो भेड़िया मिला। भेड़िए ने भी चिप को अलविदा कहा और चिप ने उसका भी धन्यवाद किया। अब जंगल का आखिरी सिरा आया। बिल्ली और गीदड़ ने भी चिप को अलविदा कहा और उसकी छांव में जाकर पहले की तरह बातें करने लगे। चिप ने दोस्तों का धन्यवाद किया और ये कारवा आगे बढ़ गया। अब चूहों का बिल आया। दोनों चूहिया बाहर खड़ी बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। अपने पति को देखकर उनकी जान में जान आई। चूहों के बच्चे भी दौड़े दौड़े आए और पिता पिता कहते हुए अपने पिताओं से लिपट गए। चिप ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब चिप का पिता और दोनों बैल घर पहुंचे तो चिप की मां घर की दहलीज पर बैठी थी। जब अपने पति की जुबान से सारे घटनाक्रम का पता चला तो उसने अपने बेटे चिप को गले लगाया, उसका माथा चूमा। किसान ने भी चिप की खूब पीठ थपथपाई। किसान और उसकी पत्नी ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने अपनी ओर से उन्हें चिप जैसा बहादुर और बुद्धिमान बेटा दिया। उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे।